नाज़रीन, दुनिया में कई जुराइम होते हैं और उन सब में मर्डर एक ऐसा जुर्म है जिससे न सिर्फ एक जीता जागता इंसान कब्र के अंधेरों में डूब जाता है, बल्कि उसके चाहने वाले और उसका ख़ानदान भी उसके साथ जीते जी मर जाता है। ख़ास तौर पे अगर मौत जवानी में हो जाए तो अहले खाना का क्या हाल होता है, ये बताना बहुत मुश्किल है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जिसमें महज 15 साल की बच्ची के साथ उसके बाप ने न सिर्फ ज्यादती की बल्कि बहुत बेदर्दी से उसका कत्ल किया। तो खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर आशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रायली क्रॉसमैन वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखती थी। वो बहुत ही हंसमुख और शरारती लड़की थी। उसके माँ बाप, असातिज़ा और दोस्त सब उसको पसंद करते थे। रायली के माँ बाप अलग हो चुके थे। वो अपनी माँ चैंटल और उसके बॉयफ्रेंड एंडी के साथ रहती थी। अपनी बेटी को अच्छा तर्ज ज़िंदगी देने के लिए चैंटल डबल जॉब्स करती थी। उनकी ज़िंदगी भरपूर थी। लेकिन फिर 7 मई 2019 का दिन आया जिसकी नहुसत से इस पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उस दिन जब रायली स्कूल से वापस आई तो उसने अपनी माँ को सोता हुआ देखा। चैंटल की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपनी पहली जॉब से जल्दी वापस आ गई थी ताकि दूसरी जॉब पे जाने से पहले कुछ देर आराम कर ले। माँ के जाने के बाद रायली ने वो शाम दादी के साथ गुजारी। उसके बाद वो घर वापस आई और अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ चैंटल रात 10 बजे वापस आई तो ये सोचते हुए सोने चली गई कि रायली सो रही होगी। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और इस वक्त वो सिर्फ सोना चाहती थी। अगली सुबह जब चैंटल उठी तब भी उसे अपनी बेटी रायली नजर न आई। उसने सोचा कि शायद वो स्कूल जल्दी चली गई होगी। स्कूल से वापसी का वक्त भी जब गुजर गया तो चैंटल को फिक्र होना शुरू हो गई। रायली का पता करने के लिए चैंटल ने उसके स्कूल में फ़ोन किया तो ये जानकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि रायली तो स्कूल आई नहीं थी। उम्मीद का दामन थामे उसने रायली के दोस्तों और जानने वालों से पता किया, मगर किसी को भी रायली के बारे में मालूम नहीं था। लाचार होकर उसने अपने साबका शोहर को बताया और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। अब सभी रायली को ढूंढ रहे थे। पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई के दौरान रायली के कमरे का जायजा लिया तो चौंक गए। रायली का चश्मा और वॉलेट उसके बेड के पास ही गिरे हुए थे। कमरे में कुछ खून के निशानात भी मिले। पुलिस के नज़दीक ये अगवा का केस था, मगर उसे किसने अगवा किया था, इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने उसके आसपास रहने वाले हर फर्द से पूछ-गूछ शुरू कर दी। सभी खौफजदा थे कि जाने वो जिंदा होगी भी या नहीं, और ये खौफ एक हफ्ते बाद 16 मई 2019 को सच साबित हो गया जब पुलिस को एक ट्रैश बैग में एक लड़की की मसखशुदा लाश मिली जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पैरों में सिर्फ एक जूता था। उसके जिस्म पर कीचड़ था। उसके साथ ज्यादती की गई थी और फिर उसे मार दिया गया था। दुख से बेहाल चैंटल ने अपनी बेटी को उसके कपड़ों से पहचान लिया जो किसी की दरिंदगी का निशाना बन चुकी थी। लाश मिलते ही पुलिस की तफ्तीश का जाविया एक नई सिमत मुड़ गया। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने उसी दिन घर के बाहर सब्ज रंग का ट्रक देखा था, जबकि चैंटल जॉब पर थी और एंडी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। फिर आखिर ये ट्रक किसका था? पुलिस ने एक बार फिर सबका बयान लिया और उनकी नज़र में एंडी मशकूक था। चैंटल को याद आया कि जब उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी का बताया तो एंडी फिक्रमंद कम और घबराया हुआ ज्यादा था। पुलिस ने अब सख्ती से एंडी से पूछना शुरू किया कि वो 7 और 8 मई को कहाँ था। एंडी हर बार एक मुख्तलिफ कहानी गढ़कर सुना रहा था, मगर उसके पास अपनी कहानी को सच्चा साबित करने के लिए कोई भी गवाह नहीं था। इस दौरान पुलिस को एंडी के कुलीग के पास एक ट्रक होने की इतला मिली। जब पुलिस ने चेक किया तो उस ट्रक से उन्हें वही कीचड़ वगैरह के सैंपल मिले जो रायली की लाश पर मिले थे। इसके बाद पुलिस ने एंडी और रायली के फ़ोन की तलाशी ली तो ये दिल दहला देने वाली हकीकत सामने आई कि मुजरिम एंडी ही था। रायली ने अपने दोस्त हाइडन को मैसेज करके बताया हुआ था कि एंडी उसके कमरे के चक्कर लगा रहा है और वो डरी हुई है। इसके अलावा भी काफ़ी सबूत थे। एक के बाद एक सबूत मिलने के बाद पुलिस ने एंडी को फर्स्ट डिग्री मर्डर और चाइल्ड अब्यूज़ के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। सितंबर 2021 में यानी रायली के कत्ल के 28 माह बाद इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और सारे सबूत और गवाहों की रोशनी में एंडी को मुजरिम करार देते हुए जूरी ने उसे 15 साल उम्र कैद की सज़ा सुना दी। ये सज़ा पूरी होने के बाद वो रिहा हो सकता था। इसलिए रायली के वालिदैन ने कोर्ट से अपील की कि उनकी 15 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है और जो सज़ा एंडी को दी गई है वो बहुत कम है। अदालत ने उनकी फरियाद सुनते हुए एंडी की सज़ा को दुगना कर दिया, यानी 30 साल कैद। दोस्तों, अगरचे इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो गए, मगर चैंटल के दुख का मदावा शायद ही कोई कर सकता है। उसने एंडी पर एतमाद किया और बदले में बेटी को खो दिया।
आज की दुनिया में करीबी रिश्तेदारों में भी भेड़िए छुपे होते हैं, इसलिए बच्चों के मामले में किसी पर भी एतबार मत करें और उन्हें अकेला मत छोड़ें, क्योंकि कल के पछतावे से आज की एहतियात 100 गुना बेहतर है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।